नाम नाम गुम जाएगा पर चेहरा हमेशा याद आएगा। हाँ, क्या ये गाना है? नहीं, आपको याद दिलाना है मुझे। यस, तो लास्ट चैप्टर नॉन अलाइन मूवमेंट। अलाइन मतलब ज्वाइन, नॉन मतलब नहीं, ज्वाइन न करने वाला मूवमेंट। एक ऐसी वर्ल्ड एसोसिएशन जो चाहती है कि दुनिया में अगला वॉर न हो। सर, ये तो यूनाइटेड नेशन चाहती है, पर नाम भी यही चाहती है। नाम चाहती है, नॉन अलाइन मूवमेंट चाहती है। यस, इसकी सोच है कि कोई भी कंट्री जो अब करंट आजाद हो रही हैं, हाँ, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो रही हैं, वो दोनों सुपर पावर के पास न जाएं। वर्ल्ड 2 सुपर पावर में बढ़ चुका था। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर जरूर खत्म हो गया, पर अगले वॉर की आहट, अगले वॉर का डर पूरी दुनिया को सता रहा था। और डर था कि कहीं ना कहीं 2 ब्लॉक्स बन गए हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसका लीडर अमेरिका था, और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसका लीडर था रशिया। तो ये दोनों सुपर पावर्स दुनिया में नफरत फैला रहे थे, कोल्ड वॉर फैला रहे थे। दोनों तरफ दोनों ब्लॉक्स के लोग क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया के कंट्रीज को अपना मेंबर बनाना चाहते थे, और जिनके पास ज्यादा मेंबर उसकी पावर ज्यादा और लड़ाई का संघर्ष होने का चांस ज्यादा। तो लड़े ना दोनों सुपर पावर, क्योंकि उनको हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसी वर्ल्ड बॉडी हो जो क्या करे, यस, इन सबको रोके, इन दोनों सुपर पावर के साथ ज्वाइन नहीं करना। और हम थे उसके, मैं नहीं, इंडिया था उसका वन ऑफ द फाउंडर। नाम है नाम। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नए आजाद देश थे उसमें हम भी थे। 1947 15 अगस्त हम आजाद हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी बॉडी हो जो किसी को ज्वाइन ना करे। नाम रखा उसका नाम। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स में बटा हुआ था, रशिया और अमेरिका, और कंट्रीज को फ्रीडम थी कि वो इनके साथ ज्वाइन करें। आइए नाम का आप काम देख लीजिए। नाम, और ये रहा इसका लोगो। आप देख पाएंगे डव है। डव तो आप जानते ही हैं, एक सफेद कबूतर होता है। सफेद कबूतर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने देखा होगा लोग सफेद कबूतर छोड़ते हैं ना। हाँ, पीस एंड हार्मनी। तो हमारा संदेश है पूरी दुनिया को पीस एंड हार्मनी का। हमारा मतलब, मैं नाम की बात कर रहा हूं। तो नाम को क्या है? नाम एक वर्ल्ड बॉडी नहीं है जो लड़ाई करना चाहती है, लड़ाई रोकना चाहती है। नहीं, ये एक पॉलिसी है। नाम क्या है? एक पॉलिसी है। क्या चाहती है? इट्स अ पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, वो सारे आजाद देश, नॉट टू अलाइन, नॉट टू ज्वाइन। इसी शब्द से बनाया गया है अलाइन। अलाइन शब्द का मतलब होता है ज्वाइन। तो ज्वाइन नहीं करना है किसी भी पावर ब्लॉक को। 2 पावर ब्लॉक है दुनिया में, दोनों ही पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है और पार्टिसिपेट करना है दुनिया में वर्ल्ड पीस में, वर्ल्ड हार्मनी में और कोऑपरेशन। दुनिया में शांति बनाए रखने में, मेल जोल और कोऑपरेशन बनाए रखने में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा करना है, पर क्या करना है? विश्व को युद्ध में जाने से, सुपर पावर के साथ जाने से रोकना है। क्योंकि जितना सुपर पावर का पावर और बढ़ेगा, दुश्मनी इनकी और बढ़ेगी। तो इनको लड़ने मत दो, इनके पास जाओ ही मत। देखो, जाओगे इनके पास, सुपर पावर के पास जाओगे तो आपको अपने मन की करने नहीं मिलेगी। सोचिए इंडिया, मैं बता रहा हूं एग्जांपल का, सोचिए इंडिया चला जाता अमेरिका के पास या इवन रशिया के पास चला जाता। वैसे इंडिया रशिया के पास चला जाता, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला जाता, तो रशिया जो कहता हमें करना पड़ता। हमको भी अपने देश को कम्युनिस्ट देश बनाना पड़ता। हमारे देश में भी रशिया की चलती। हमारे देश की गवर्नमेंट की पावर इतनी नहीं होती। जो रशिया के दुश्मन वो इंडिया के दुश्मन, जो रशिया के दोस्त वो मेरे दोस्त बन जाते। तो हम उनके हिसाब से क्यों चलेंगे? हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। हम किसी से नाराजगी नहीं लेना चाहते, हम सबसे मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने नाम बनाया, इसीलिए हमने, इंडिया ने, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, नाम बनाया। हम चाहते थे हम इस बवाल में नहीं पड़ेंगे, ना तुम्हारे पक्ष में रहेंगे ना तुम्हारे पक्ष, तुम लोग लड़ते रहो, हम तो तुम्हारे दोनों के सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, तो कौन है आर्किटेक्ट नाम के? तो नाम के फाउंडिंग फादर में तो हमारे स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू को। जी चाचा नेहरू। आने वाला है इनका बर्थडे और आपका दिन, क्या कहते हैं इस जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को? यस, 14 नवंबर आने वाला है ना। हाँ, ये वीडियो बहुत पहले बन रहा है उससे। तो चिल्ड्रंस डे, यस, बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू, यस, तो आने वाला है। दूसरा है जोसेफ ब्रॉज टीटो, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया है। हाँ, ये है जोसेफ ब्रॉज टीटो। मैं इनको यहां जोड़ देता हूं, ये इस व्यक्ति को पहचान लीजिए, जोसेफ ब्रॉज टीटो। और तीसरा कौन है? अब्दुल नसार, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति, ये अब्दुल नसार, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ये 3 फाउंडिंग फादर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल नसार जी एंड लास्ट में जोसेफ मार्शल टीटो ऑफ यूगोस्लाविया। अच्छा, पहली मीटिंग कब हुई और कहां हुई? तो नाम की जब पहली मीटिंग बुलाई गई थी वो 1961 में बुलाई गई थी। कहां बुलाई गई थी? बेलग्रेड, कैपिटल ऑफ
यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में बुलाई गई थी, यूगोस्लाविया में। ये रहे, यस, ये रहे जोसेफ मार्शल टीटो। आइए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने बहुत सिंपल बताया कि नाम क्या चाहती है। नाम चाहती है कि वर्ल्ड में अगला वॉर ना हो, और वो अगला वॉर रोकने का अलग तरीका बताती है। क्या चाहती है कि वो कॉज ही ना रहे, वो कारण ना रहे जिससे वॉर हो। वॉर में एंटर करने का तरीका क्या है, किसी भी अलाइनमेंट के साथ जुड़ जाओ। याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया में क्या हो रहा था, अलायंस बन रहे थे। जो कंट्रीज थी वो अलायंस बना रही थी, अपना ग्रुप बना रही थी। ग्रुप बना क्यों रहे हो भाई तुम लोग? अच्छा, आप सोचेंगे नाम भी तो एक ग्रुप है सर। नहीं नहीं, नाम ग्रुप नहीं है, नाम एक पॉलिसी है, नाम एक सोच है, नाम एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जहां का जिसका मकसद है कि वर्ल्ड में पावर इकट्ठा करना। ना 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 ना, नाम तो सिर्फ एक पॉलिसी है। तो नाम क्या चाहती है? ऐसा कोई कारण ना हो कि वर्ल्ड वॉर हो। नाम चाहती है दुनिया के नए फ्रीडम मिले रहे, नए आजाद देशों को। जो नए देश हैं उनकी आजादी बची रहे, क्योंकि आप जब किसी सुपर पावर के अंडर में चले जाओगे तो आपके पास नाम की आजादी रहेगी। आप सुनने को तो आजाद हो, पर आप करोगे वो जो आपको सुपर पावर कहेगा। तो हम किसी सुपर पावर के अंडर में क्यों जाएं? टू अपोज दी कॉलोनियलिज्म, गुलामी हमको पसंद नहीं है, इंपेरियलिज्म पसंद नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाँ रेस के बेसिस पे काले और गोरे के बीच में जो झगड़ा होता, यस, कि सुपीरियर रेस है हमारी, व्हाइट रेस है, तो इसमें रेशियल सुपरिज्म को खत्म कर दिया। अपार्थाइड से कहते हैं हम लोग। और क्या चाहते हैं? टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस चाहते हैं कंट्रीज के बीच में हम हार्मनी हो, हाँ, कंट्रीज एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और कोई पीसफुल अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पीस। ये सब कॉमन पॉइंट्स मुझे लगता है, यूनाइटेड नेशन के पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। एंड लास्ट, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। हमारे राइट्स याद रखिएगा, हर कंट्री के लोगों को राइट्स मिले हुए हैं। हमारे देश में भी हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, आपको मुझको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो इसको राइट्स को प्रोटेक्ट करना,